ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हमारी फिल्में हमारे खान पान की तरह ही मसाले के बिना इनकम्प्लीट है। पैसा वसूल वही है जिसमें सब कुछ हो, एक्शन, कॉमेडी, तुम्हारा नाम क्या है बसंती? रोमांस, मेलोड्रामा और म्यूजिकल्स। लेकिन हमारी फिल्में शुरू से ऐसी नहीं थी। मसाला डिस्कवर करने में हमें 60 साल का समय लग गया, जिसमें कई स्टेजेस आए और हर स्टेज के पीछे था कोई ना कोई इकोनॉमिक फैक्टर। सिनेमा इंडिया में बनना लेट 19th सेंचुरी में शुरू हो गया था, व्हेन द सब कॉन्टिनेंट वाज स्टिल अंडर द कॉलोनियल रूल। जहाँ तक बात इकोनॉमी की है तो वर्ल्ड वॉर 1 से पहले तक ब्रिटिश इंडिया की लार्ज स्केल प्राइवेट फैक्ट्रीज मोस्टली जूट और कॉटन की थी, जो कि कलकत्ता और बॉम्बे में बेस्ड थी। इसलिए बस ये दोनों शहर ही उस दौर में अर्बन सेंटर्स के तौर पर उभरे और इनके इर्द गिर्द ही इंडिया की इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक लाइफ रिवॉल्व करती थी। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने के बाद जहां दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में इंडस्ट्रियल डिक्लाइन चल रहा था, वहीं इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट तेजी से बढ़ रहा था और इसी के साथ बढ़ रहे थे डिस्पोजेबल इनकम वाले शहरी लोग, जो अपने फुर्सत के समय को बिताने के लिए नई नई जगहें ढूंढ रहे थे। रेस्टोरेंट्स, बार्स, टी शॉप्स, गार्डन, डांस हॉल की लंबी लिस्ट में सिनेमा हॉल भी अपनी जगह बना रहा था। इस कल्चरल ट्रांजिशन के बीच सिनेमा हॉल्स में सोशल डिवीजन भी दिखना शुरू हो गया था। जैसे कि पॉश इलाकों में बने हॉल्स के टिकट्स महंगे होते थे क्योंकि उनमें यूरोपियंस, यूरेशियंस और अपर क्लास इंडियंस ही जाते थे। वहीं पॉश एरिया के बाहर के हॉल्स में स्टूडेंट्स और बाकी मिडिल क्लास सोसाइटी जाती थी। इस दौरान टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आए वॉर टाइम बूम की वजह से काम की तलाश में बड़ी क्वांटिटी में लोग गाँव से शहरों की तरफ बढ़ रहे थे और देखते ही देखते स्टूडेंट्स और सिंगल वर्किंग मैन की इस भीड़ में सिनेमा एक मास एंटरटेनर के तौर पे स्टैब्लिश हो गया। लेकिन ऑडियंस के टेस्ट में डिफरेंस दिखना तब शुरू हुआ जब टेक्सटाइल मिल्स का पीछा करते करते सिनेमा हॉल्स भी सबर्बन एरियाज में पहुंचने लगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ने से फिल्म ऑडियंस तो काफ़ी बढ़ रही थी, लेकिन सिनेमा हॉल्स फिर भी गिने चुने ही थे, जिसकी वजह से फिल्म प्रोडक्शन प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा था। कई फिल्मों को 2 साल तक का समय तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिकवर करने में ही लग जा रहा था। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए अराउंड मिड 20s कुछ फिल्म प्रोडक्शन कंपनियों ने सबअर्बन मार्केट को टारगेट करना शुरू किया, जिसे उस टाइम की बड़ी बड़ी कंपनियां यूजुअली इग्नोर करती थी। इन कंपनियों ने सोशल ड्रामा वाली फिल्में बनाना छोड़कर एक्शन स्टंट वाली फिल्में बनाना स्टार्ट किया, जिनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम था ही और ये सबअर्बन मिल एरियाज में काफ़ी अच्छा चलती भी थी। लेकिन इस ट्रेंड को बड़ा बूस्ट 30s में मिला, जब वर्ल्ड इकोनॉमी में तो ग्रेट डिप्रेशन आया, लेकिन इंडियन सिनेमा बॉम्बे और कलकत्ता के बाहर एक्सपैंड करने लगा। एक्चुअली 1930s में सभी बड़ी इकोनॉमीज कोलैप्स कर गई, इंक्लूडिंग ब्रिटेन। इस वजह से ब्रिटेन ने इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज करना स्टार्ट किया। वहीं एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाने की वजह से द कैपिटल बिगैन टू शिफ्ट टुवर्ड्स अदर इंडस्ट्रीज। पर जहां ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज लाइक जूट एंड कॉटन मोस्टली बॉम्बे और कलकत्ता में सेंटर्ड थे, जो नई इंडस्ट्रीज डेवलप हुई वो इन दोनों शहरों से दूर सेटअप हुई। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री मोस्टली पंजाब, बिहार और उड़ीसा में कॉन्सेंट्रेटेड थी। इसके साथ ही जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी वो भी डिसेंट्रलाइज होने लगी, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और कई सारे मिल्स देश के बाकी हिस्सों में बने, स्पेशली इन द साउथ। इन सारे इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से देश के और भी हिस्से अर्बनाइज होने लगे और अर्बनाइजेशन के साथ ही इन इलाकों में सिनेमा हॉल्स भी पहुंचने लगे। इस एक्सपैंडिंग मार्केट को टैप करने के लिए फिल्म प्रोड्यूसर्स ने भी एक नया सेलिंग पॉइंट ढूंढ निकाला, एक्शन स्टंट करती हीरोइंस। और इसके साथ ही इंडियन सिनेमा स्क्रीन पर औरतों की एंट्री हुई। लेकिन ये सुपरहिट फार्मूला इंडिपेंडेंस के बाद की फिल्मों से गायब हो गया और 1950s से शुरू हुआ फ्यूडल फैमिली रोमांस का दौर। एक्चुअली इंडिपेंडेंस के वक्त इंडिया एक्सट्रीम पॉवर्टी, हंगर और इलिटरेसी से गुजर रहा था, जहां एवरेज इंडियन की लाइफ सिर्फ 26 साल की थी। ऐसे में न्यूली फॉर्म्ड इंडियन गवर्नमेंट के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उतना मायने नहीं रखती थी, इसलिए फिल्मों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। इनफैक्ट सीमेंट और बाकी बिल्डिंग मटेरियल्स की कमी की वजह से कई ऐसी बिल्डिंग्स जो गवर्नमेंट के मुताबिक नॉन एसेंशियल थी, उनके कंस्ट्रक्शन पर तक बैन लग गया था। ऐसे में सिनेमा हॉल्स की भारी शॉर्टेज होने लगी और इस लो सप्लाई का फ़ायदा उठाकर सिनेमा हॉल ओनर्स फिल्म प्रोड्यूसर्स पर हावी होने लगे। हॉल ओनर्स के लिए मेलोड्रामा जॉनर ज़्यादा प्रॉफिटेबल था क्योंकि उससे उन्हें ज़्यादा लंबे टाइम तक रेंटल मिलता था। एक्चुअली एक्शन स्टंट फिल्मों के कंपैरिजन में
सोशल मेलोड्रामाज इजीली सेलेबल नहीं थे, इसलिए उनका काफ़ी लंबा टर्नओवर टाइम होता था। यानी इन्हें फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए प्रॉफिटेबल होने में काफ़ी लंबे टाइम तक सिनेमा हॉल में लगे रहना पड़ता था। और क्योंकि सोशल मेलोड्रामाज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा था, ऐसे में फिल्म प्रोड्यूसर्स को कई हफ्तों तक हॉल ओनर्स को रेंटल देना पड़ता था। लेकिन इस सब में एक और इम्पॉर्टेंट चेंज आया, क्योंकि अब एक्शन स्टंट फिल्मों की जगह फैमिली ओरिएंटेड फिल्में हॉल्स में लगने लगी, इसलिए मिडिल क्लास फीमेल ऑडियंस भी सिनेमा हॉल में आने लगी। इस तरह सोशल मेलोड्रामास का ट्रेंड पूरी तरह छाए रहा अंटिल द इंडिया चाइना वॉर ऑफ 1962। The Chinese army launched a massive attack on India. जिसके बाद अर्बन सेंटर्स तो नहीं, लेकिन रूरल एरियाज में ट्रेंड चेंज होने लगा। एक्चुअली इंडिया चाइना वॉर की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया एंड द इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965 एडेड फ्यूल टू द फायर, जिसके बाद गवर्नमेंट को करेंसी डिवैल्यूएशन करना पड़ गया और इस सब का असर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर पड़ा, जो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया। इससे बड़े बड़े फिल्म प्रोडक्शंस ठप पड़ गए। लेकिन स्मॉल टाइम प्रोड्यूसर्स के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी बना और उन्होंने सिर्फ रूरल और सबर्बन हॉल्स पे फोकस करना शुरू किया, क्योंकि इनका रेंटल कम था। और इस तरह छोटे छोटे शहरों और गाँवों में दारा सिंह की रेसलिंग फिल्म्स का ट्रेंड शुरू हुआ। लेकिन लेट 60s में कहानी में फिर से ट्विस्ट आने लगा। गवर्नमेंट ने नए सिनेमा हॉल्स के कंस्ट्रक्शन से बैन हटा दिया और 1969 में इंडिया के सारे प्राइवेट बैंक्स नेशनलाइज हो गए। तो जहां एक तरफ नए सिनेमा हॉल्स बनने शुरू हुए, वहीं दूसरी तरफ फिल्म प्रोडक्शन में काफ़ी सारा पैसा भी आने लगा, क्योंकि बैंक नेशनलाइजेशन की वजह से बैंकों में रखा पैसा गवर्नमेंट की नज़र में पड़ने लगा था। ऐसे में सिनेमा इमर्ज्ड एज वन सच इंडस्ट्री जो अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल और रेगुलेशन से बाहर था। इट बिकेम अ टूल टू रिसाइकल मनी फ्रॉम ब्लैक टू वाइट। और इतने बड़े कैपिटल को फटाफट रिसाइकिल करने के लिए 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। पहला तो फिल्म दिखाने के लिए एक बड़ा मार्केट दैट वुड इंक्लूड बिग अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज, और दूसरा शॉर्टर टर्नओवर टाइम, जिसमें फिल्म जल्दी से जल्दी अपना पैसा रिकवर कर ले। वैसे तो दारा सिंह की एक्शन फिल्म्स का शॉर्ट टर्नओवर पीरियड था, लेकिन वो सिर्फ छोटे शहरों और गाँव में ही चलती थी जहाँ वर्किंग क्लास ऑडियंस जाती थी, जबकि बड़े शहरों के बड़े सिनेमा हॉल्स जिनमें पार्किंग, एसी और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स लगे होते थे, उनमें मिडिल क्लास ऑडियंस ही जाती थी। और ये मिडिल क्लास ऑडियंस 1950s से मेलोड्रामेटिक फिल्में ही पसंद करने लगी थी, क्योंकि ऐसी फिल्में वो अपनी फैमिलीज के साथ देखने जा सकते थे। ऐसे में इस पूरे मार्केट को कैप्चर करने के लिए इन शॉर्टर टर्नओवर पीरियड सारे सेलेबल इंग्रेडिएंट्स, स्पेशली एक्शन और मेलोड्रामा जॉनर का मिक्सिंग शुरू हुआ। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। और इस तरह हमें मिली हमारी पैसा वसूल मसाला फिल्में, जिनमें एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, मेलोड्रामा और म्यूजिकल्स सब कुछ था, ताकि सभी टाइप की ऑडियंस का टेस्ट बड सेटिस्फाई हो सके।